ईरान से मुज़ाकरात में बहुत सी पेशरफ्त हुई है। बातचीत के दूसरे राउंड के हवाले से गेंद ईरान के कोर्ट में है। ईरान को यूरेनियम अफजोदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है अब ईरान आबनाए हुर्मज़ खोलने के लिए पेशरफ्त करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका की धमकियों के बावजूद पसे पर्दा राबते जारी हैं। जल्द मुज़ाकरात के एक और दौर का इम्कान है। मुमकिना तारीखों और मकामात पर गौर किया जा रहा है। दुनिया के ममालिक तवानाई ज़ख़ीरा करने से गुरेज करे। IMF, आलमी बैंक और IEA का तवानाई मंडी खुली रखने पर जोर। आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक बरामदी पाबंदियां बहरान को मजीद बढ़ा सकती है। तवानाई सप्लाई रोकना आलमी बहरान को शदीद बना सकता है। इंडोनेशिया के वजीर दिफा का पेंटागन का दौरा। अमरीकी वजीर जंग से मुलाकात। पीट हेग्सेथ का दिफाई शराकतदारी नई सतह पर ले जाने का ऐलान। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन पर मबनी पार्टनरशिप कायम करने पर इत्तफाक। Yeah, started at 10 o'clock. The fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी, ईरानी समुद्रों का घेराव। अमरीका और ईरान में फिर कशीदगी। डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी। बोले, बहुत से ममालिक नाकाबंदी में हिस्सा ले सकते हैं। आबनाए हुर्मज़ हम इस्तेमाल करते हैं और ना हमें इसकी ज़रूरत है। कोई भी मुल्क आबनाए हुर्मज़ बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तेल लोड करने के लिए टैंकर और जहाज अब अमरीका आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा, बहुत से निकात पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक ना हो सका। तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। आज कुछ सही लोगों ने मुज़ाकरात के लिए हमसे राबता किया। अमरीका का मुहासरा आबनाए हुर्मज़ के मशरिक़ में खलीज ओमान और बहरा अरब तक नाफिज। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज़ का रुख मोड़ दें वरना कब्जे में ले लेंगे। अमरीका का ऐलान। फौजी हुकाम के मुताबिक किसी भी परचम का जहाज़ हो, अहकाम सब पर लागू होंगे। गैर जानिबदार जहाज़ अब भी तलाशी और मुआयने के बाद सफ़र जारी रख सकते हैं। जो जहाज़ ईरान ना जा रहा हो या ईरान से ना निकला हो वो गुजर कर सकता है। अमेरिका पहले भी खाली हाथ भागा था, अब भी ऐसा ही होगा। सदर ट्रंप की आबनाए हुर्मज़ और बहरा ओमान में फ़ौजी मुदाखलत नाकाम होगी। ईरानी बंदरगाहों को ख़तरा हुआ तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरान की वार्निंग। जहाज़ों की नकलो हरकत पर पाबंदियाँ, बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ करार। हुकाम के मुताबिक बाबल मंदब के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। क्या गैर कानूनी जंग आलमी मईशत से इंतकाम लेकर जीती जा सकती है? आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी से आलमी तवानाई की सूरत हाल संगीन होने का खदशा है। आबनाए हुर्मज़ पर हमारा कंट्रोल है। आजमाया गया तो किसी भी गलती पर बड़े रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। फौजी जहाज करीब आए तो सख्त एक्शन लेंगे। आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी का मामला कशीदा होने पर साले सरगर्म। धमकियों के बावजूद पसे पर्दा राबते जारी। ईरान और अमरीका के दरमियान अमन की उम्मीदें बरकरार। वाशिंगटन और तेहरान में जल्द मुज़ाकरात के एक और दौर का इम्कान। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका और ईरान दोनों ही मसले का सिफारती हल चाहते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ दोबारा मुलाकात के लिए मुमकिना तारीखों और मकामात पर गौर जारी है। अमरीका और बरादर मुल्क ईरान के दरमियान ये पहला मौका है कि दोनों वफूद आमने सामने बैठे। ये पाकिस्तान की पुरखलूस काविशों का नतीजा है कि सीज फायर अभी भी कायम है। जो कोई मामलात थोड़े बहुत कहीं अटके हुए हैं उनको हल कराने के लिए पूरी कोशिश जारी है। अमरीका और ईरान का सीज फायर अब भी कायम है। कुछ मामलात अटके हैं, हल कराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद मुज़ाकरात के समराज ज़ाया होने से बचाने के लिए मुतहर्रिक। पुल का किरदार जारी रखने का आज़म। मुस्तकिल अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पहली बार अमरीकी और ईरानी वफूद एक साथ बैठे। दोनों ममालिक में बिलवास्ता बातचीत हुई। ऐसी इज्जत तारीख में किसी किसी को मिलती है। दुनिया ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत से सीज फायर पर इत्तफाक हुआ।
जिम्मेदारी है कि कौमी राज राज ही रहें। काबीना अरकान का वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुसालहती कोशिशों को खिराज तहसीन, करारदाद मंजूर कर ली। वजीर आजम को कैनेडियन हम मनसब का फोन, अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कशीदगी में कमी और जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम की जानिब बामानी पेशरफ्त के लिए कोशिश जारी रखेगा। मार्क कार्नी ने पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात को सराहा। वज़ीर आज़म से जापानी हम मनसब की टेलीफोनिक गुफ्तगू, अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान की फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। आबनाए हुर्मस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा आबनाए हुर्मस को लाहा खतरे से आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। जितना मर्जी दबाव डाल लें जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानिया का अमरीका को पैगाम। आबी गुजरगाह की नाकाबंदी की मुखालफत। फ्रांसीसी सदर का बरतानवी वजीर आजम को फोन। आबनाए हुर्मस में समुद्री आमदोरफ्त की बहाली के लिए पुरअमन मिशन तश्कील देने की तजवीज़। रवा हफ्ते सरबराही इजलास बुलाने का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब में वजीर आजम बोले आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। शराकतदारों के साथ मिलकर बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करेंगे। केयर स्टार्मर ईरान तनाज़ा के खात्मे पर पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों के मशकूर। लबनान पर इसराइली बमबारी अफसोसनाक करार दे दी। फौरी रोकने का मुतालिबा। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी। आलमी बरादरी ने अमरीकी इक़दाम की मुखालफत कर दी। चीन का फरीकैन को तहम्मुल का मशवरा। जंगबंदी बरकरार रखने की भी उम्मीद लगा ली। आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी का मुश्तरका मफाद करार। रूस को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत मुतासिर होने का खदशा। सदारती तर्जुमान के मुताबिक आबी रास्ता बंद करने से मुतालिक ट्रंप का प्लान वाज़े नहीं। यूरोपीय कमीशन का आज़ादाना जहाज रानी की ज़रूरत पर जोर। तुर्क वजीर खारजा की आबनाए हुर्मस खोलने के लिए सिफारतकारी की तजवीज़। ऑस्ट्रेलिया की नाकाबंदी के लिए अमरीकी राबते की तरदीद। स्पेन ने अमरीका की आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी की धमकी बेईमानी करार दे दी। जर्मन वजीर खारजा का कहना है आलमी कवानीन के तहत आबनाए हुर्मस खुली रहनी चाहिए। दुनिया को तवानाई बहरान से बचाने के लिए इकदाम किए जाएं। नायब वज़ीर आज़म का चीन के वज़ीर खारजा से राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर खारजा की खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार के लिए चीन की मुसलसल हिमायत का अयादा। इसाक डार चीनी सफ़ीर से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म का बरतानवी वज़ीर खारजा को भी फ़ोन। जंगबंदी पर अमल दरामद करने की ज़रूरत पर जोर। देरपाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के मुसलसल अज़्म का अयादा। बरतानवी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। आसियान ममालिक के वज़राए खारजा का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। पाकिस्तान की काविशों को सराहा। लबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में मजीद 34 शहरी शहीद। अमवात की तादाद 2089 हो गई। 6762 जख्मी। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के सरबराह जो कैंट कहते हैं इसराइल को कंट्रोल ना किया तो आइंदा भी मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचेगा। इसराइल को फैसला साजी तक रसाई देना इंतहाई खतरनाक है। अमन का मशवरा देने पर डोनाल्ड ट्रंप पॉप लियो पर बरहम, कमजोर और खतरनाक शख्सियत करार दे दिया। कहा पॉप कानून और अमन व अमान के मामलात में गलत है, मुआफ़ी नहीं मांगूंगा, हमें ऐसा पॉप नहीं चाहिए। पॉप लियो का जवाब। कहा अमन का पैगाम बयान करने से पीछे नहीं हटूंगा, किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, मेरी बातें हरगिज किसी पर हमला करने के लिए नहीं होती। ईरानी सदर ने पॉप लियो की तौहीन की मजम्मत कर दी। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालाबाफ ने कहा पोप को अमन की बात करने पर निशाना बनाया जा रहा है। इटली की वजीर आजम ने सदर ट्रंप के पॉप लियो से मुतालिक रिमार्क्स नाकाबिले कबूल करार दिए। अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा, कीमतों में 8% से ज़ायद इजाफा। अमरीकी क्रूड 103 और बरतानवी क्रूड $101 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी बुरा हाल। भारत, जापान, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और शंघाई में मंदी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फिर लड़खड़ा गई। एक दिन में 4% गिरावट, 6,600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा नहीं हुआ। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत। सदर मुमलिकत का पाक चीन मंसूबों में ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें ख़त्म करने का हुक्म। महकमों को चीनी शराकतदारों से करीबी राबता रखने की हिदायत। चीनी इश्तराक से इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत और मईशत को मजबूत बनाने पर जोर। कहा मुफाहमती यादाश्तों को महज कागजी कार्रवाई तक महदूद रखने की बजाय अमली नताइज में तब्दील करना नागुज़ीर है। पाक चीन शराकतदारी को मौसर और नतीजा खेज बनाया जाएगा। महकमे मंसूबों के लिए वाज़ेह टाइमलाइंस मुकर्रर करें और इन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। कराची के इलाके नाजिमाबाद में ट्रेलर की टक्कर से 2 बहनें जा बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर को तहवील में ले लिया। इब्राहिम हैदरी बेनज़ीर चौक के करीब ट्रैफिक हादसा, बच्चा जान से गया। लाहौर के इलाके डिफेंस बी में कार की टक्कर से 3 साल का बच्चा जा बहक। अब्दुल हादी ग्रीन बेल्ट से भागता हुआ अचानक सड़क पर आ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कानूनी कार्रवाई जारी। सिंध सोलर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। मंसूबों में 17 से ज़ायद जाली इंपोर्ट डिक्लेरेशन दिए गए। नैब का अहम शवाहिद मिलने का दावा। प्रोजेक्ट जिम्मेदारान महफूज काजी, मुदस्सर काजी, जाफर खाजा और ओन खाजा को तलब कर लिया। एक मुल्जिम का बयान भी कलमबंद। केस में कुछ गिरफ्तारियों का भी इम्कान। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले ना होने पर मेरिट में कमी की इजाज़त। समा की खबर पर महकमा सेहत पंजाब का एक्शन। PMDC को मुरासला लिख दिया। मेरिट की कमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दाखिले कम होने की वजह ज़्यादा फीसें करार। कहा मेरिट में कमी की कोई माकूल वजह मौजूद नहीं। अहल उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मौजूद है। शेड्यूल तब्दील नहीं होगा। PSL मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। मोहसिन नकवी का ऐलान। वज़ीर आज़म से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त की दरख्वास्त का इंदिया। कहा शायकीन की स्टेडियम आमद का फैसला हालात देखकर किया जाएगा। इन हालात में PSL कराना कामयाबी है। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी नाकाबिले शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से हराकर 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। 197 रन के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 172 रन बना सकी। स्टीव स्मिथ 31, फिलिपी 32 और शान मसूद 35 रन बनाकर नुमाया। सुफियान मुकीम की 3 विकेटें। पेशावर की 11 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन मुस्तहकम। और ICC ने खजानों के मुंह खोल दिए। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की इनामी रकम में इजाफा। मेगा इवेंट के लिए $87,64,000 की प्राइज मनी का ऐलान। चैंपियन को $23,40,000 मिलेंगे। रनर अप के हिस्से में $11,70,000 आएंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला 12 जून से इंग्लैंड में सजेगा। ट्रॉफी टूर का आगाज हो गया।